तो एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत चीन के बीच बातचीत का दौर जारी है। चीन के साथ बातचीत के दौरान भारत ने अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति बहाल करने पर जोर दिया। एलएसी पर बने तनाव को कम करने को लेकर भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। चौथे दौर की सैन्य वार्ता काफी लंबी चली, जिसमें भारत ने एक बार फिर चीन को दो टूक कहा कि अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति बरकरार होनी चाहिए। हालांकि चीन फिंगर एरिया को पूरी तरीके से खाली नहीं करना चाहता, इससे तनाव बढ़ सकता है। लद्दाख में हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच तनातनी थोड़ी कम हुई। अब सूत्रों के मुताबिक लद्दाख के फिंगर एरिया से चीन पूरी तरह से हटने को तैयार नहीं। 2 दिन पहले हुई लेफ्टिनेंट जनरल अधिकारियों की बैठक में भारत ने चीन से स्पष्ट कह दिया है कि अप्रैल 2020 की यथास्थिति से कम उसे कुछ मंजूर नहीं। चीन फिंगर 4 से पीछे हटा है, लेकिन वो फिंगर एरिया में बना रहना चाहता है, खासतौर से फिंगर 8 एरिया में, जबकि भारत पहले फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग किया करता था। भारत और चीन के बीच बुधवार को 15 घंटे तक डिसएंगेजमेंट को लेकर लंबी बातचीत हुई। अब 21 और 22 जुलाई को भारत और चीन पीछे हटने की प्रक्रिया को वेरीफाई करेंगे। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपने कमांडर के साथ बातचीत के मसौदे पर चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि सैन्य वार्ता में भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि अप्रैल मई के दौरान जहां दोनों देशों की सेनाएं थी, वहां तक चीन वापस जाए। भारत इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। दोनों पक्ष अगले कुछ दिनों में करीब 21 से 22 जुलाई को वापस हटने की स्थिति की निगरानी और सत्यापन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक फिंगर 4 के पास के क्षेत्रों में चीनी सैनिकों ने ब्लैक टॉप और ग्रीन टॉप से बने अपने ढांचों को हटाना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत चीनी सैन्य वार्ता में गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा से सैनिकों को हटाने पर सहमति बनी थी। भारत की मांग है कि चीन के सैनिक इलाके से पूरी तरह से हटें। हालांकि चीन के सैनिक फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 5 पर पहुंच गए हैं। गलवान नदी घाटी और लद्दाख के संवेदनशील पोंगोंग इलाके में चीन हट रहा है। पोंगोंग लेक का वही इलाका है जहां इस साल मई के महीने में चीन के सैनिक आए थे और भारतीय सेना के साथ टकराव हुआ था। चीन की हरकतों को ध्यान में रखते हुए भारत ने पूर्वी लद्दाख में अपने सैन्य तैयारियों में भी इजाफा किया है। भारत ने भीष्म टैंक, अपाचे फाइटर हेलीकॉप्टर, सुखोई फाइटर जेट, चीनूक और रुद्र फाइटर हेलीकॉप्टर की तैनाती की। इसके अलावा भारत ने तोपों की तैनाती भी बढ़ाई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख जाएंगे। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। रक्षा मंत्री एलएसी के फॉरवर्ड ब्लॉक पर सेना की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 2 हफ्ते के अंदर पहले प्रधानमंत्री और अब राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे से चीन को बहुत स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है। जाहिर है भारत चीन तनाव के बीच एलएसी को लेकर जिस तरीके से वार्ता के दौर चले हैं उसमें अच्छे संकेत मिले थे, लेकिन चीन जिस तरीके से फिंगर एरिया में बना रहना चाहता है उससे तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा चीन के लिए स्पष्ट मैसेज होगा। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।